गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोगों ने वाष्प दाब में उन्नयन पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वथनांक में उन्नयन को देखते हैं। हेडिंग लगाएंगे आप, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, देखिए हमने वाष्प दाब में क्या पढ़ा था, अवनमन पढ़ा था। यानी कि जो विलायक का वास्तविक वाष्प दाब था उसमें कुछ मिलाने के बाद, मिलाएंगे तो विलयन बन जाएगा, मिलाने के बाद जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। यानी कि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता था और विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता था, तो उसको बोलते थे अवनमन, कमी आना अवनमन। और उन्नयन यानी कि ये बढ़ जाएगा, जो विलायक का क्वथनांक होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये जल है। ठीक है, जल का क्वथनांक आप सभी जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो जल है ये उबलने लगता है। ठीक है, लेकिन अब अगर इस जल में हम कोई भी अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट मिला देते हैं, जैसे कि हम इसमें मान लेते हैं नमक ही मिला देते हैं। हमने क्या मिला दिया, इसमें नमक ही मिला दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जल अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा। अब ये 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा। ठीक है, कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको, 100 से ज़्यादा देना पड़ेगा। भले ही 100 से 1 डिग्री ही ज़्यादा देना पड़े, ठीक है, लेकिन 100 से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब विलयन की अवस्था में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, जल का टेम्परेचर अब क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन हुआ। कितना उन्नयन हुआ वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ये हमारा क्या होता है, डेल्टा TB नॉट, और ये हो जाएगा TB। जो प्रारंभिक मान होता है शुद्ध विलायक का, हम उसको नॉट से लिखते हैं ना। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों में अगर अंतर निकालना है, ठीक है, उन्नयन या अवनमन जो होता है वो अंतर ही होता है ना दोनों में। यानी कि अगर हमें डेल्टा TB पता करना है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TB। अंतर हमेशा ज़्यादा में से कम को घटा के निकाला जाता है, तो इधर इसका ज़्यादा होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे TB माइनस TB नॉट। ठीक, इसको बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन। जब हमने वाष्प दाब में अवनमन लिखा था यानी कमी हो रही थी, तो टी वो उसमें क्या लिखा था, P नॉट जो था हमारा उसको पहले लिखा था और P को बाद में लिखा था, क्योंकि P नॉट का मान उसमें ज़्यादा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा, विलायक का क्वथनांक कम होगा। ठीक है, चलिए तो इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट, कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो उसका क्वथनांक शुद्ध अवस्था में क्वथनांक से, जो शुद्ध अवस्था में क्वथनांक होगा, शुद्ध अवस्था में क्वथनांक से बढ़ जाता है।
इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, टी यानी टेम्परेचर और ये क्या बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन समझ गए, शुद्ध विलायक हमारे पास होगा और उस शुद्ध विलायक का जो भी टेम्परेचर होगा फिर उस विलायक में हम कुछ मिला देंगे, तो जो विलयन बनेगा उसका कुछ टेम्परेचर होगा, तो जो उस विलयन का टेम्परेचर होगा वो इस शुद्ध विलायक के टेम्परेचर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा उसी को बोला जाता है उन्नयन। इसके क्वथनांक में उन्नयन हो गया, यानी कि जो क्वथनांक है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो किसी भी विलायक में कोई आवासशील विद्युत अपघट्ट मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को बोला जाता है क्या, क्वथनांक में उन्नयन। अब यहां हम लिखे हैं यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीवी नॉट व विलयन का क्वथनांक टीवी हो, तब क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टी बी बराबर हम क्या लिखेंगे, जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा किसका होगा, विलयन का होगा। ठीक है, तो टी बी माइनस टी बी नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वथनांक में उन्नयन होता है। अब इसका फॉर्मूला हम थोड़ा सा ड्राइव करके देख लेंगे किस तरीके से फॉर्मूला आता है, आपको डेरिवेशन नहीं सीखना है। ठीक है, बस फाइनल फॉर्मूला जो है उसके आधार पर न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं वो देखना है। ठीक है, चलिए ठीक, इसको अभी लिखा रहने देते हैं। देखिए, इसके बाद हम जानते हैं कि हमारा जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट के नियम से राउल्ट ने क्या कहा था कि विलयन का जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है ना। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं राउल्ट के नियम से, किसके नियम से, राउल्ट के नियम से क्या होता है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, यानी कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या था, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन था ना, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। ये जो है किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा इसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये किसका मोल प्रभाज होता है, हमारा विलायक का मोल प्रभाज होता है। ठीक है, ये विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तथा एक चीज और होती है, इसको आपको याद रखना है, तथा जो हमारा डेल्टा टी होता है, डेल्टा टीवी, ठीक, ये जो डेल्टा टीवी है ये बराबर होता है डेल्टा पी के। ठीक, यानी कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, इस पूरी की जगह, इतने की जगह हम डेल्टा टी पी लिख सकते, डेल्टा पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है ये हमारे डेल्टा टी बी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। अगर आपको भाषा के रूप में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्वथनांक में
उन्नयन के क्वथनांक में उन्नयन के समानुपाती होता है। कैसा होता है ये? इसके समानुपाती होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो डेल्टा पी है ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। यहाँ से अगर हम डेल्टा टी बी समानुपाती एक्स लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो एक्स है ये किसके समानुपाती है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के समानुपाती डेल्टा पी के बराबर है। इस पूरे को ही डेल्टा पी लिखा जाता है। ठीक है, तो जो एक्स है, जो मोल प्रभाज है, ये डेल्टा पी के बराबर है। ठीक, तो डेल्टा पी की जगह हम एक्स का मान लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेल्टा टी बी समानुपाती। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे हम? एक्स बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, यानी कि ये हो जाएगा हमारा इसको कैसे लिखते हैं हम? विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि N1 प्लस N2 इस तरीके से होता है। और जब इस पूरे को भी हम तोड़ते हैं तो ये किस रूप में आ जाता है? देखिए, N1 की जगह हो जाएगा हमारा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और नीचे इसका मान नगण्य होता है लगभग। ठीक है, तो इसका मान हो जाए, केवल N2 का मान रखेंगे, और जब इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो ये कैपिटल, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। ठीक है, तो इस पूरे की जगह हमें क्या लिखना है? केवल इतना मान लिखना है। ठीक है, तो इसको ना लिख करके हम किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। ये क्या होता है? विलेय होते हैं। विलेय का ग्राम में भार, विलेय का अणुभार, और ये विलायक का ग्राम में भार, विलायक का अणुभार और विलायक का ग्राम में भार। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? अगर यहाँ से ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आता है जिसको बोलेंगे k। यहाँ पे k आ जाएगा, ये w अपॉन m मल्टीप्लाई कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इस तरीके से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे कि 1000 ग्राम विलायक में, यदि 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घुले हों, 1 मोल घुले हों। ठीक है, विलेय का 1 मोल, यानी कि W अपॉन M, इस पूरे का मान कितना है? 1 है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, यदि ये कंडीशन लगाने के बाद क्या आएगा? ये कंडीशन लगाने के बाद आ जाएगा डेल्टा टीवी बराबर के, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और विलायक का कितना है? 1000 है। ठीक है, इसका मान कितना मान लेंगे? 1000। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा के, और यहाँ हो जाएगा 1/1000। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा टीबी बराबर के गुणे 1/1000। 1 क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जो m होता है ना, इसका मान स्थिर रहता है। ठीक है, शुद्ध विलायक में और विलयन की अवस्था में क्या विलायक का क्या होता है? ये अणुभार होता है। ठीक है, तो ये फिक्स रहता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया k इंटू 1000, और ये जो होता है ना पूरा, ये एक स्थिरांक होता है, यानी k अपॉन 1000 जो है ये बराबर होता है के बी के। ये एक स्थिरांक होता है। के बी क्या है? एक स्थिरांक है। ठीक है, जिसको मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे। तो के बी हमारा क्या है? एक स्थिरांक है। अब यदि हम के का मान यहाँ से निकालना चाहें तो के बराबर हो जाएगा 1000 इंटू के बी। अब यहाँ से के का मान हम इसमें रख देंगे,
देखिए डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा, यहाँ के का मान रखेंगे हम 1000 इंटू के वी, ठीक, और स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्लू। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आ जाता है हमारा, ये क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए हमारा ये फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो डेरिवेशन पे आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, आपको फाइनली इस पे ध्यान देना है। ठीक है, देख लेना किस तरीके से ये आया हुआ है। ठीक, यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जो हमारा फॉर्मूला आया हुआ है। ठीक है, क्या है ये फॉर्मूला, देखिए डेल्टा टी बराबर, देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से अगर लिखूंगा तो कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम, ठीक है, और इसके बाद स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई 1 अपॉन कैपिटल डब्लू। देखिए हम यहाँ पर कैपिटल एम का मान छोड़ देते हैं क्योंकि अणुओं जो विलायक का अणुभार होता है वो विलयन की अवस्था में और विलायक की अवस्था में दोनों में सेम रहता है, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो 1/W और इसके बगल में ये के था, ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं 1000 इंटू के बी, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक, ऐसे। इसके बाद इसमें एक चीज आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारा स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम गुणे 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 बटे कैपिटल डब्लू इंटू के बी, ये हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर। ठीक है, बस इसको आपको याद रखना है। ठीक, इसमें भी आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे होंगे कि स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्लू, ये किसका मान होता है, ये मान किसका होता है, ये मान होता है विलायक उसका, मोलरता का। किसका होता है ये, मोललता जो हमने निकाली थी, आपको याद होगा मोललता का फॉर्मूला यही होता है ना, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वो मोललता होती है ना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा मोललता का फॉर्मूला होता है, ये वाला जो फॉर्मूला है मोललता का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, विलेय का ग्राम में भार, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का ग्राम में भार, विलायक का किलोग्राम में भार। ठीक है, तो जो कैपिटल डब्ल्यू होता है ये किलोग्राम में होता है, इसको जब हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये ऊपर पहुंच जाता है। देखिए एन मल्टीप्लाई इस तरीके से 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू हो जाता है, और जो एन ये विलेय के मोलों की संख्या होती है, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू, ये मोललता के लिए आता था ना। ठीक है, मोललता, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोललता लिख सकते हैं, यानी डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, ये नहीं लिखना हमें, डेल्टा टी बी बराबर इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल एम इंटू के बी, ये हो गया मोललता। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैं रफ कर किए दे रहा हूँ, बस ये आप देख लेना कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आया हुआ है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि यदि मोललता, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल एम बराबर ये है हमारी मोललता। ठीक है, अब यदि इसका मान 1 हो, किसका, यदि स्मॉल एम डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है, यदि स्मॉल एम डैश बराबर 1 हो तब डेल्टा टी बी बराबर किसके हो जाएगा, के बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक निकल के आ गया, ये के बी जो है, अब इसको हम बोलेंगे मोलल उन्नयन
स्थिरांक, इसको आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, एक मोलल विलयन, कितना विलयन है, एक मोलल विलयन का, यहाँ पर हमने एक लिखा ना, इसके बाद जब बराबर हो गए तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी कि एक मोलल विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक मोलल विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, एक मोलल विलयन का क्वथनांक में